सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। तो यह है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो कि गुजरात में स्थापित की जाएगी। तो आपकी जो बैटरीज वगैरह जो होती है उनमें लिथियम को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिथियम ओर को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। अच्छा, आप लोग देखते होंगे हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, वो महंगे होते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि उनकी जो बैटरीज होती है वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये जो लिथियम है जिसका उपयोग बैटरीज में किया जाता है ये भारत में नहीं पाया जाता है, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है इसीलिए। तो अब मणिकर्ण पावर लिमिटेड जो कि देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, वो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इस रिफाइनरी के लिए जो लिथियम ओर है उसको ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखो, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की जाएगी कहां पे? गुजरात में। अब गुजरात में की जाएगी तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बाकी अभी हमने पढ़ा था कि गुजरात में दीनदयाल क्लिनिक शुरू किए गए और फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कोप को शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया गया गुजरात के कच्छ में। उसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात सरकार ने अभी डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया था। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। और उसी तरह से डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में भी टॉप पे रहा गुजरात। और गुजरात ही पहला राज्य है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला, जबकि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला इसकी स्थापना की गई गुजरात के आनंद जिले में। देखो, गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा और मरीन नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रैंकिंग में टॉप पे कौन सा बैंक रहा? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो अभी एचडीएफसी बैंक देश की 100 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा कंपनियों की रैंकिंग में टॉप पे रहा है। सेकंड पे रहा आईसीआईसीआई बैंक और तीसरे पे एसबीआई बैंक रहा। और इस रैंकिंग को जारी किया विजी की ने। अच्छा, इसके अलावा वॉलेट एंड यूपीआई कैटेगरी में बात करेंगे तो गूगल पे नंबर 1 यूपीआई एप्लीकेशन बन गया है। जबकि पेमेंट्स बैंक की कैटेगरी में बात करेंगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक टॉप पे रहा है। देखो, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज में रहा था, हमने पढ़ा कल परसों ही कि इसने भारतीय सेना के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में रहा था अभी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया। बाकी आईसीआईसीआई बैंक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया इसने। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन बन गए और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बढ़ते हैं आगे। फिर है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइंड द बुद्धा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा जयराम रमेश ने। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये जयराम रमेश और अभी इन्होंने ये नई बुक लिखी है जिसमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों की सोच को आकार दिया गया है। बुक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइंड द बुद्ध। बाकी कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने नई बुक लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इंग्लिश में बोलेंगे तो कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस। बाकी प्रेम प्रकाश ने जो नई बुक लिखी है उसका नाम है रिपोर्टिंग इंडिया। और अमिश त्रिपाठी ने लिखी अभी धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ।
तो इस प्रश्न से जयराम रमेश का नाम याद रखना और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। तो अभी आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो अब लाइसेंस कैंसिल होने के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग या कोई दूसरा कारोबार करने पर रोक लग जाएगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले महाराष्ट्र का एक और बैंक था जिसका नाम था कराड़ जनता सहकारी बैंक, उसके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया था आरबीआई ने। अच्छा, ये लाइसेंस रद्द क्यों किया? तो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण, और बैंक जिस तरीके से काम कर रहा था उससे भविष्य में जमाकर्ताओं या जो भी उसके जो यूजर्स हैं उसके हितों को नुकसान पहुंच सकता था। इसी कारण से ये फैसला लिया आरबीआई ने। बाकी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक की बात करेंगे, इसके एमडी सीईओ थे संजय अग्रवाल। तो अब इसके बाद केवल 2 लोकल एरिया बैंक ऑपरेशन में है, एक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक और एक है कृष्णा भीम समृद्धि लैब लिमिटेड। अब बात तो यहाँ पे आरबीआई की भी है, तो इसके बारे में भी आप जान लो। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। गवर्नर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताओ, तो ऑसबॉर्न स्मिथ आंसर होगा। और कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताओ, तो सीडी देशमुख आंसर होगा। अच्छा, अब गवर्नर से भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। इनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, किस नाम से? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का नाम एक याद रखो आप, विरल आचार्य। इन्होंने भी एक बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम से। और आरबीआई के अब तक सबसे कम समय के लिए गवर्नर रहे थे, क्या नाम है उनका? अमिताभ घोष। निधन हो गया इनका, मात्र 21 दिन के लिए गवर्नर बने थे ये, 16वें नंबर के। अभी आपको याद होगा ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना आरबीआई। और आरबीआई ने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया, किसको? के गोपाल कृष्णन को। और आरबीआई में देखो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, मैं आपको बताता हूं वो 4 कौन कौन है। एम राजेश्वर राव है, एम के जैन है, बीपी कानूनगो है और माइकल देवव्रत पात्रा है। तो ये नाम भी याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से छात्रों के लिए करियर पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए करियर पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये एक ऐसा यूनिक पोर्टल है जहां करियर या कॉलेज या प्रवेश परीक्षाओं या स्कॉलरशिप के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, साथ में स्टूडेंट्स विशेषज्ञों से बातचीत करके अपने करियर से संबंधित हर जरूरी सलाह भी ले सकेंगे। अब यहाँ पे 2 टर्म है, यूनिसेफ और उड़ीसा। तो यूनिसेफ के बारे में जान लो पहले। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और यही कारण है कि हम इंटरनेशनल यूनिसेफ डे मनाते हैं 11 दिसंबर को। यूनिसेफ मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं हेनरिएटा एच फोर्ड। फिर है हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया? तो आंसर होगा 2023 तक। अब अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ करके हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्वेश्चन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं पढ़ा है। कंफ्यूजन आपको कहां हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं, सुनो पहले। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अंडर 17 और अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप की। तो एक्चुअली ये अगले साल होने थे 2021 में, पर कोरोना वायरस के कारण इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा, ये होने वाले कहां पर थे? तो अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये पेरू में होने वाले थे, जो अब 2023 में होंगे, पेरू में ही होंगे। और अंडर 20 आपके इंडोनेशिया में होने वाले थे, अब ये भी 2023 में होंगे, इंडोनेशिया में ही होंगे। अब जो मैंने आपको बोला कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे? नवंबर के मंथ में ही हमने पढ़ा था, फीफा ने कहा था कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि भारत में होने हैं। देखो, पहले तो ये 2020 में होने वाले थे,
फिर कोरोना वायरस के कारण कहा गया कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते हैं, अभी 2021 में होंगे। लेकिन फाइनली फिर कहा गया कि हम इसे कैंसिल ही कर देते हैं, हम इसे रद्द कर देते हैं। और फिर फीफा बोला कि भारत आप एक काम करना, अब 2022 वाले एडिशन को होस्ट कर लेना। और उसी तरह से फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो उसका जो 2022 वाला जो एडिशन होगा उसको होस्ट करेगा कोस्टा रिका। तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो। अगर वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करते हैं, यानी कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये भारत में होंगे। कौन सा एडिशन? 2022 वाला, 2022 में होंगे। और उसी तरह से फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 में होंगे उसको होस्ट करेगा कोस्टा रिका। जबकि फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये अब 2023 में होंगे। और कहां पे? पेरू में होंगे। जबकि अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप जो 2023 में ही होंगे, कहां पे? इंडोनेशिया में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी फीफा की बात हो रही है, देखो फीफा की फुल फॉर्म होती है द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में हुई। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। अच्छा, अभी 2020 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पुरुषों में बात करेंगे तो फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया। और महिलाओं में इंग्लैंड की डिफेंडर लूसी ब्रॉन्ज को चुना गया फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में देश की सबसे युवा मेयर कौन बनेगी? तो आंसर होगा आर्या राजेंद्रन। तो केरल के तिरुअनंतपुरम में पार्षद चुनी गई आर्या राजेंद्रन को पार्टी की ओर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। और इनकी उम्र है मात्र 21 साल। तो चुनाव के बाद वे देश की सबसे युवा मेयर बन जाएंगी, क्योंकि 100 में से 51 वोट इनके पक्ष में है। बाकी हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई है। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है। और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। तो इस प्रश्न से आर्या राजेंद्रन का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? जयराम ठाकुर। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। अब देखो, वैसे तो हिमाचल प्रदेश की आपको 2 कैपिटल मिलेगी। इसकी जो समर कैपिटल है वो तो शिमला है, और जो इसकी विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया था कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला ये भारत में टॉप रहा। और भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता था। अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसने पंचवटी योजना भी शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया। और हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग टनल है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया था। ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PR इनसाइट नाम से मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए ये PR इनसाइट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? पंजाब ने। अब पंजाब की बात है तो इसको भी देख लो। ये रहा मैप में पंजाब। तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था। सरबत सेहत बीमा योजना ये शुरू की थी पंजाब में।
इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक सहायता प्रदान किया जाएगा स्वास्थ्य के लिए। उसके अलावा यहीं पे घर घर रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। अच्छा, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। ये नाम भी याद रखना आप। और अच्छा चलो बताओ, पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया? तो ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया है? तो आंसर होगा चेतन शर्मा को। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं चेतन शर्मा, और इन्हीं को अभी बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? सुनील जोशी का स्थान लेंगे। अच्छा, चेतन शर्मा के साथ ही पूर्व तेज गेंदबाज देबाशीष मोहंती और अभय कुरुविला को भी 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के लिए चुना गया है। बाकी अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, पढ़ चुके हैं हम। जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, और एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। बाकी बीसीसीआई की बात करेंगे, स्थापना 1928 में हुई। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा, वानखेड़ा स्टेडियम में, और अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली है। 39th नंबर के बने ये। और सौरव गांगुली को जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसमें सद्भावना राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने अभी सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के मौके पर ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के थ्रू जो उपभोक्ता हैं, जो यूजर्स हैं, वो देश भर में कहीं भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकेंगे और जरूरी डॉक्यूमेंट को जमा करके वर्चुअल सुनवाई के लिए भी उपस्थित हो सकेंगे। क्या नाम है? ई संपदा पोर्टल। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 7.8%। तो अभी रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की विश्व रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या रही? तो देखो, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करेंगे तो 4th रैंक रही है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर भी था। और इसमें टॉप पे रहा बेल्जियम। जबकि महिलाओं की रैंकिंग में बात करेंगे तो भारत इसमें 90वें नंबर पे रहा और टॉप पे नीदरलैंड रहा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पुरुषों की रैंकिंग के साथ साथ महिलाओं की रैंकिंग भी बताई और टॉप पे कौन है ये भी बताया। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीजों को जितना आप लिखोगे, रिवाइज करोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। तो देखो, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना बांटोगे वो उतनी बढ़ेगी। मतलब समझ रहे हो? आपसे केवल पुरुषों की रैंक पूछी गई थी, साथ में आपने महिलाओं की रैंक भी बताई, टॉप पे कौन है ये भी बताया। तो आप एक्स्ट्रा बता रहे हो चीजों को, तो वो चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रहेगी। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ाई में रिवीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, अगर सेशन अच्छा लगा है तो, मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो। और इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, वहां पे आप इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपकी फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।